सागर जी और क्या कहना चाहते हैं? भारत के भाग्य विधाता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 135वीं जयंती आज पूर्व संध्या पर यहाँ मलाड स्टेशन पर धूमधाम से मनाई जा रही है। ये कार्यक्रम में उपस्थित अपने कार्य सम्राट योगेश सागर जी यहाँ उपस्थित हैं। महाराष्ट्र के महासचिव गौतम सोनवने और सभी रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता, हजारों नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। बाबा साहेब को याद करने के लिए, नमन करने के लिए और वंदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। बाबा साहेब का उपकार इस देश के ऊपर, जैसा योगेश सागर साहब ने बताया, वो बहुत ही उपकार है। अगर बाबा साहेब यहाँ जन्म नहीं लिए होते, बाबा साहेब को संविधान बनाने का अगर मौका नहीं मिला होता, तो यह देश जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हजारों टुकड़ों में हो जाता था। आज यह देश विकास कर रहा है, जो बढ़ रहा है, पल रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नारा जिनका है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये जो संदेश बाबा साहेब ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को लेकर के एक सक्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित करने का काम प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहेब का दिया हुआ मंत्र समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय, उसके ऊपर यह देश चल रहा है, पल रहा है और बढ़ रहा है। हमारे सीनियर गौतम सोनवने साहब, महाराष्ट्र के महासचिव, यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सुन लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कल जयंती, आज उनकी पूर्व संध्या पर मलाड के स्टेशन परिसर में आज यहाँ पर ये आरपीआई के आठवले गढ़ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया है। हरिहर यादव जी, गौतम सोनवने जी और सभी कार्यकर्ता, यहाँ हमारे कोकणे जी सब उपस्थित है। बाबा साहेब का इस देश पर बहुत उपकार रहे हैं। बाबा साहेब के बलिदान, बाबा साहेब की तपश्चर्या, बाबा साहब का तिलमिलाहट इस देश के लिए जो रहा है, ये देश कभी उसको भूल नहीं सकता है। केवल एक संविधानकर्ता के नाम पे तो बाबा साहब जिंदगी भर याद रहेंगे, लेकिन संविधान के सिवाय इस देश को सारी व्यवस्था में फिर अर्थनीति हो, इस देश की विदेश नीति हो, इस देश की अंतर्गत जो पॉलिसीज़ है, जो नीति निर्धारण की समितियां है, ऐसे पंचवर्षीय योजना करने वाली नियोजन समिति हो, ये सब बाबा साहब की देन है इस देश को। और इसलिए बाबा साहब के बताए हुए पर रास्तों पर चलने का, प्रण करने का ये दिन है। और प्रामाणिकता से और निष्ठा से बाबा साहब को अपेक्षित राष्ट्र जीवन और सामाजिक जीवन हम सभी इस देश के नागरिक करें, यही अपेक्षा है। और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगभग 1000-1500 आदमी की भीड़ है। लोग आते जाते बाबा साहब के गाने सुन रहे, बाबा साहब के जीवन के बारे में जान रहे। मैं आरपीआई आठवले गढ़ के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस सातत्य से फिर बाबा साहेब की जन्म जयंती हो, बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिन हो, बाबा साहब का दीक्षांत दिन हो, ऐसे सारे दिनों को और संविधान दिन हो जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में शुरू किया, उसको सातत्य से मनाते रहते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हिंदी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के पूर्व संध्या में आज यहाँ मालाड स्टेशन के पास, मालाड स्टेशन में रिपब्लिकन पार्टी के नेता हमारे हरिहर यादव जी हर साल यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का महोत्सव सम्मिलित करते हैं, साजरा करते हैं। आज भी यहाँ बड़े तादाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का माहौल उन्होंने खड़ा किया है। और इस माहौल में मार्गदर्शन करने के लिए इस इलाके के लोकप्रिय आमदार योगेश सागर जी उपस्थित हैं, हरिहर जी यादव जी और अनिल कोकड़े और अपना सब नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम ये कहते हैं कि ये डॉक्टर बाबा साहब ने, जैसे आमदार साहब ने बताया, सिर्फ संविधान नहीं लिखा, लेकिन इस देश का उन्नति का सब कारोबार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से, जैसा संविधान के माध्यम से इस देश को संगठित करने का काम भी बाबा साहब ने किया है। हर देश बाबा साहब के वजह से हर जात का, हर प्रांत का, हर आदमी भारत माता की जय कर घोषणा देकर इकट्ठा हुआ है। ऐसे संविधान निर्माता जो है बाबा साहब, उनकी जयंती आज हरिहर यादव और उनके सहकारों ने जो अच्छी तादाद में निकाली है, कर रहे हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से माननीय हरिहर यादव और प्रमुख अतिथि योगेश सागर जी का अभिनंदन करता हूँ। और जयंती के उत्सव के ऊपर मैं
आम नागरिकों को शुभेच्छा देता हूँ। और जय इसका भीम स्वागत करता हूँ। और जय भारत। और अपने नेता हरिहर जी यादव रिपब्लिकन पार्टी के मुंबई के अपने महाराष्ट्र के सचिव प्रमुख अतिथि लोकप्रिय